इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इस तरह से कैनवा में कैरोसेल कैसे बनाएंगे आपके सोशल मीडिया के लिए और आपके क्लाइंट्स के लिए। आप एक सैंपल देख लीजिए और ये मेरा दूसरा सैंपल देख लीजिए जो कि मैंने कैनवा में डेवलप करा है और आप जस्ट फ्यू सेकंड्स के अंदर इस चीज़ को सीख लेंगे कैनवा के अंदर। और आप ये देखिए इस तरह का और थर्ड सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हमने डिज़ाइन डेवलप कैसे करना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। तो मेक श्योर हम क्या करेंगे, लेट सपोज हम यहाँ पर इसको बनाते हैं और अपने कलर्स को डिफाइन कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे यहाँ पर कलर्स हमने कौन से लिए, आप देखिए ब्लैक और थोड़ा सा हमने ऑरेंज कलर के ऊपर व्हाइट कलर, यानी कि ब्लैक कलर और ऑरेंज के ऊपर व्हाइट कलर। इस तरह से हमारा मोस्टली दो कलर चल रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने कलर्स को ले लेंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पर जाता हूँ और हम यहाँ एक कलर डिफाइन कर लेते हैं। अपनी शेप पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ और लेट सपोज मैं यहाँ पर इसको ब्लैक कर देता हूँ और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको मैं ऑरेंज कलर ले लेता हूँ। कि लेट सपोज हम दो कलर्स को लेके चल रहे हैं, हमें ध्यान रहेगा कि हमें दो कलर कॉम्बिनेशन को अपने डिजाइन के अंदर डेवलप करना है। तो ये हमें सिर्फ रेफरेंस के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें अपने नाम डालना है। लेट सपोज मान लीजिए मेरा नाम यहाँ पे मैंने मुरली लिख दिया, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर मैंने बिजनेस लिखा है। अब आपका जो भी टॉपिक आप यहाँ लिख सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैंने ये लिख दिया लेट सपोज। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाउ टू ग्रो ऑन, मान लीजिए यहाँ पर मैंने इतना लिखा और सोशल मीडिया मैंने लेट सपोज यहाँ पर लिख दिया सोशल, इस तरह से। अब लेट सपोज हमने क्या करना है, ये जो हमारा फॉन्ट है आप देख रहे हैं, तो फॉन्ट का साइज हमें थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे ताकि हमें क्लियरली दिखे। अब हमने यहाँ पर वेबसाइट का नाम डालना है, आपकी जो भी वेबसाइट है। लेट सपोज मैं यहाँ ABC लिख देता हूँ जस्ट फॉर योर काइंड रेफरेंस, आपका जो भी हो लिखिएगा। इसके बाद देखिए अब कलर को ना ऑरेंज लिया गया। अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर ऑरेंज कलर लिया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इफेक्ट्स में जाके तो हमने ऑरेंज कलर लिया। लेट सपोज मैं इस कलर को चेंज करना चाहता हूँ और मैं इसको लेट सपोज कुछ इस तरह का मैं मैग्नेटाइज, या लेट सपोज मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर को चेंज करता हूँ, ये इस टाइप का ले लेता हूँ, या लेट सपोज मैं ग्रीन ले लेता हूँ। अब मैंने क्या करा, ग्रीन लिया। तो अब मैंने क्या करना है कि ये जो मेरे एरो देख रहे हैं इसको भी मैंने ग्रीन करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये पिक का कलर टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है चेंज टू ऑल, यानी कि मेरे जहाँ पर भी एरो हैं वहां पर ये ऑटोमेटिक ग्रीन कलर हो जाए बिल्कुल, क्योंकि हमने थीम का कलर चेंज करा है। तो हम इसको चेंज टू ऑल कर देंगे। अब आप देखेंगे जस्ट सिंगल क्लिक के अंदर मेरे जितने भी यहाँ पर एरो बटन्स लिए गए, एरो मार्क लिए गए, वो ऑटोमेटिक ऑरेंज से ग्रीन कलर्स हो गए। और हम इसको लेट सपोज ग्रीन कर लेते हैं ताकि रेफरेंस के लिए मैं बस ध्यान रहे, सिर्फ हम रेफरेंस के लिए ले रहे हैं, इसका कोई वैसे कोई खास पर्पस नहीं होता दोस्तों। अब लेट सपोज हमारा ये हो गया। इसके बाद मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई एक पॉइंट लिखा, उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने इसको चेंज करना है क्योंकि हमने ये और ये चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे हम इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे ताकि हमारे जो हैंडल नेम है और हमारा जो मेन पंच लाइन है वो सब जगह सेम रहे। हम इसको डिलीट करके इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पे डिलीट करते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, इसको भी डिलीट कर लीजिए, इसको भी डिलीट करिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। आफ्टर दैट इसको भी और यहाँ पे आपने कर दिया। अब यहाँ तक आपका हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, लेट सपोज आपकी वेबसाइट थी, मैं इसको लेट सपोज वेबसाइट लेता हूँ। तो हमारे ये abc.com लेट सपोज एक वेबसाइट थी, हम इसको रेफरेंस के पॉइंट पे ले लेते, तो हमने यहाँ भी इसको चेंज कर दिया। अब आपकी जो भी वेबसाइट है या आपका ब्रांड नेम है या आपका सोशल मीडिया हैंडल है वो आपने यहाँ पर डालना है। मैं जस्ट एक रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू फिर ले रहा हूँ सो दैट एक सिमेट्री रहे, एक जैसा दिखे, ऐसा ना लगे कहीं आपने कुछ ले लिया कहीं कुछ ले लिया। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये एरो बना कैसे, बेसिकली एरो कुछ नहीं है, यहाँ पे आपने जाना है एलिमेंट्स में। लेट सपोज मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ एरो। तो मान लीजिए मेरे पास में एरो करने के बाद में यहाँ पर मेरे पास में ग्राफिक्स आ जाता है। मैं चाहूँ तो ग्राफिक्स ले सकता हूँ। अब इनमें से कोई भी ग्राफिक आप चूज कर सकते हैं। लेट सपोज ये वाला है तो हम आपने ऐसे ले लिया और इसको क्या कर रखा है, देखिए इसको कलर इन्होंने ग्रीन कर रखा है। देखिए लेट सपोज ऐसे ग्रीन कर लिया और इस तरह से इसको इन्होंने ऐसे टिल्ट कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी लेके चल सकते हैं। इस तरह से आपने करा और इसको यहाँ पे रख दिया। लेट सपोज इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पर ऐसे रख दिया, कॉपी किया। और हमने क्या करना है, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है ये देखिए यहाँ पे जो आ रहा है आधा पोर्शन बाहर है, तो हमने इसमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हमने इसको इस तरह से रखना है ताकि ये आधा इधर लगे आधा इधर लगे, ऐसा लगे कि जैसे लेट सपोज कि ये एरो यहाँ से निकल के और यहाँ पे जा रहा है, ओके, और यहाँ से ये फिर जा रहा है और फिर ये नेक्स्ट के अंदर जा रहा है। ये देखिए इस तरह से एक सिमेट्री बन रही है, ऐसा लग रहा है जैसे एक फ्लो बना हुआ है पूरा, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड, दूसरी स्लाइड से तीसरी स्लाइड और तीसरी स्लाइड से जो भी जितने भी आपने स्लाइड्स हैं। लेट सपोज यहाँ पे 7 स्लाइड है तो 7 स्लाइड तक चला गया। अब ये सेव का बटन कैसे आता है, लेट सपोज ये तो हमारा हो गया एरो, तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है, एरो नेक्स्ट लिख दीजिए आप। उसके बाद देखिए ये वाला हमारा एरो नेक्स्ट का बटन आ गया। हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये यही है जो आप देख रहे हैं। और मान लीजिए हमने इसको यहाँ पर हटाते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज आपको दोस्तों क्या करना है कि
कि आपने लेट्स सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हमारे कलर्स का काम हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है फाइल के अंदर, फाइल में जाने के बाद में एक्सेसिबिलिटीज में जाना है और शो मार्जिन भी कर देना है। तो देखिए ये हमारा एरिया आ गया, इसके अंदर हमारी ज़्यादातर चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसके अंदर रख देता हूँ, एकदम परफेक्ट आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए दूसरे में भी एरो है, तीसरे में भी एरो है, चौथे, पांचवें और लास्ट तक यहाँ पर एरो गया हुआ है, ये एक एक्स्ट्रा स्लाइड। अब आपने क्या करना है, ये हमने हमारा काम यहाँ तक का हो गया, हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। नाउ आफ्टर दैट आपने क्या करना है, ये सब चीज़ कंप्लीट होने के बाद में आपने लास्ट में अगर कुछ कॉल टू एक्शन देना है तो आप कॉल टू एक्शन दे सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड। अब यहाँ पे हमें कुछ और थोड़ा सा, क्योंकि पीछे आप जो स्क्रीन देख रहे हैं वो ब्लैंक सी लग रही है, व्हाइट एरिया लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे ग्रिड। ग्रिड लिख दीजिए। तो इस तरह से देखिए ग्रिड आ गई, देख रहे हैं आप। और आप इसको सेलेक्ट करिए, इसको ऐसे पूरा करिए और पूरी स्क्रीन के ऊपर इसको क्लिक ड्रैग करके पूरा कवर कर दीजिए। बट अब आपने क्या करना है, अब ये ग्रिड बहुत पीछे तो दिख रही है, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे देखिए, मैं पोजीशन तो इसको बैकवर्ड कर देता हूँ, लेट सपोज मैं लास्ट में करता हूँ, बट बहुत मोटे मोटे दिख रहे हैं, हमारे जो मेन टेक्स्ट है वो हाईलाइट नहीं हो पा रहा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी शैडो को थोड़ा सा कम कर देंगे। लेट सपोज हम इसको इतने तक लेके जाते हैं, लेट सपोज मैं इसको 3% तक लेके जाता हूँ, 3 या 5 तक कर लेते हैं हम इसको, 5 ठीक रहेगा। अब देखिए अब थोड़ा सा क्या है ना, लुक एंड फील आ रहा है। अब आप मान लीजिए आपको ये ग्रिड नहीं चाहिए, आप कोई बात नहीं, आप दूसरी ग्रिड ले लीजिए। अगर आपको थोड़ी सी पतली ग्रिड चाहिए तो आप पतली ग्रिड भी ले सकते हैं। लेट सपोज हम ये वाली लेते हैं और हम इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग कर देंगे पूरी स्क्रीन के ऊपर और सेलेक्ट करके पोजीशन हम इसकी सेंटर मिडल करके बैक कर देंगे, पूरा बैक में ले जाएंगे। और फिर इसकी थोड़ी सी जो ओपेसिटी है यानी कि ट्रांसपेरेंसी वो थोड़ी सी कम कर देंगे। लेट सपोज हमने इसको इतना कर दिया। इसको कॉपी करना है आपने, कॉपी करने के बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद में आपने नेक्स्ट में जाना और पेस्ट कर देना है और इसको सेलेक्ट कर लेना, पोजीशन बैक ही होनी चाहिए आपकी, बैक, ताकि सबसे पीछे चला जाए आपकी। इसमें भी एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि पोजीशन आपकी सबसे बैकवर्ड है, ये देखिए पूरी बैकवर्ड है। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और इसकी पोजीशन सबसे बैकवर्ड कर देंगे ताकि ये हमारे जो मेन फंड्स हैं वो प्रॉपर दिखाई दें। आप पोजीशन पे जाइए, बैकवर्ड 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 करते हुए सबसे जब लास्ट में ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाए देन यू विल लीव इट। अब यहाँ पर भी पेस्ट कर दीजिए, पोजीशन में बैकवर्ड बैकवर्ड सबसे बैकवर्ड में कर दीजिए और ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, अगर हम इसको फुल स्क्रीन पर अब आप देखते हैं तो देखिए ये इस तरह से लगेगा, कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए आप बॉक्स दिख रहे हैं आपको पूरे। अगर आपको बड़े स्क्वायर लेने हैं आप बड़े ले सकते हैं और आपको अगर छोटे स्क्वायर्स लेने हैं यानी कि स्मॉल स्मॉल तो आप स्मॉल वाले उठा सकते हैं। कोई भी ग्रिड बैकग्राउंड में ले लीजिए ताकि स्क्रीन ब्लैंक ना दिखे और थोड़ा सा उसमें लुक एंड फील अच्छा हो जाए, जो हमारे ऑडियंस की जो रिटेंशन है और जो एंगेजमेंट है वो अच्छी बढ़ जाए, इसलिए हम इसका बैकग्राउंड में लेते हैं। और आप इस तरह से, और आप जब आपको डाउनलोड करना है तो आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे शेयर बटन पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे जाना है और आप इसको पूरा एज एन PNG डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको एज एन JPG डाउनलोड कर सकते हैं। आप हाई क्वालिटी सेट कर लीजिए और डाउनलोड पे आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए। अब आपका ये पूरा का पूरा जो कैरोसेल है वो पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाएगा। अब हम एक बार इसको देख लेते हैं, डाउनलोड हो गया है। अब हम इसको राइट क्लिक करके देखते हैं लोकल में जाके हमारे, ये देखिए इस तरह से हमारे कैरोसेल बनके तैयार हो गया। पहली आपकी स्लाइड आई, फिर दूसरी स्लाइड, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और लेटर ऑन। आई होप माय फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग कैरोसेल तो आप मेरे को मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर, ये देखिए ये मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप यहाँ पर आके मुझे DM कर सकते हैं और मेरे को कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, मैं आप करूँगा, आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स।